हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12 का मैथ, जो हमने लिया है चैप्टर 2 से। और चैप्टर 2 में है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप सभी को इस चैप्टर का तैयारी जरूर कर लेना, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे समझ लीजिए। पहले हम लोग चैप्टर 2 का बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे, और बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे ताकि जब जो ही मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक एक क्वेश्चन को इजी वे में फोड़ डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए आप लोग को वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। अगर आप बना चुके हैं फिर भी आप पूरा देखिए, डेफिनेटली आपको कुछ डिफरेंस मिलेगा बहुत सारी बातों का, छोटी छोटी बातों का। चलिए मैं आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। जो पहले एक्सरसाइज में आपका चैप्टर है, उस पहला एक्सरसाइज में जो चैप्टर में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, उस चैप्टर का पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे देता हूं। बेसिक कॉन्सेप्ट में आपका जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले आपका मेन बातें हैं कि डोमेन, यहाँ पे गौर से देखिएगा, यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि डोमेन, रेंज एंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, ये चीज है। इस चीज को, ये टेबल अगर समझ में आ गया ना, तो समझ जाइए आपका लगभग इस पहला एक्सरसाइज 2.1 का 99% खत्म। कुछ नहीं है उसमें, एकदम आसान है। इस चीज को, टेबल को आपको समझना है, जरूर इसको आप ध्यान में रखिएगा, याद जरूर कीजिएगा, समझ लीजिए पहले क्या क्या कह रहा है ये मेरा टेबल। ये देखिए सबसे पहला मेरा क्या है कि साइन इनवर्स एक्स फंक्शन में देख रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स, इसका डोमेन जो है ये -1 है, ठीक है। फिर ये रेंज कह रहा है -π/2 से लेकर के π/2 है, ठीक है। ये एक छोटा सा मैंने एग्जांपल भी यहाँ पे लिया है कि -π/2, यहाँ पे गौर से देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिया। अब ये क्या कह रहा है ये थोड़ा सा समझिए। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है ना, मेन इसका अगर रेंज आपको नहीं समझ में आ रहा है इतना, अगर ये रेंज अगर आप नहीं ठीक से समझ पाते हैं, तो भाई मेरे एक भी क्वेश्चन का प्रिंसिपल वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे। इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिए, एक भी क्वेश्चन का नहीं निकलेगा। रेंज को समझना बहुत जरूरी है। ये साइन इनवर्स का जो रेंज बता रहा है हमको, क्या चीज कि -π/2 और π/2। ये देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे ब्रैकेट का हेर फेर है, गौर कीजिए। किसी में आप देखिएगा बड़ी ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट है, और किसी में आप देखिएगा स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ। ये क्या कह रहा है, इस चीज को आप समझिए। पहले ये कह रहा है कि जब भी बड़ा ब्रैकेट आपको मिले तो समझ जाइएगा वहां पे वो इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स में आपको दिया हुआ है -π/2 से π/2। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, क्लियर समझा देता हूं मैं, ध्यान से समझ लीजिए। फिर हम लोग एक दो क्वेश्चन भी देखेंगे और उसके बाद आप बना के देखिएगा एक्सरसाइज को, एक एक क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का जो है, इसका जो रेंज है आपका, ये रेंज है मेरा, रेंज क्या चीज है, रेंज है इसका -π/2 -π/2 और ये है π/2, ठीक है। ये दिया हुआ है। अगर मान लेते हैं हम कि अगर y बराबर, अगर मान लेते हैं कि साइन इनवर्स x है, तो ये मेरा y कहां से कहां तक डिपेंड करेगा, तो ये जो y है मेरा, ये डिपेंड करेगा मेरा -π/2 से लेकर के π/2 तक। अगर ये हम लिखते, ध्यान से देखिए, यहीं पर लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं। ये लिखना मतलब ये क्लियर कर रहा है, जो हमने लिखा ये चीज क्लियर कर दिया कि यहां पर ये ब्रैकेट नहीं होकर के ये ब्रैकेट होता। बात समझे, ये ब्रैकेट होता है जो हमने लिखा है। लेकिन साइन इनवर्स एक्स का जो है मेरा क्लियर कर दिया है, क्या चीज है, ये दिया हुआ है, बिग ब्रैकेट दिया हुआ है। यहाँ पे गौर कर रहे हैं, तो यहां पर जो ही ये दिया, इसका मतलब है कि ये इक्वल भी होगा। जहां पे स्मॉल ब्रैकेट होगा वहां ध्यान रखना है आपको, इक्वल नहीं होगा,
ठीक है। अब रही बात, दूसरी बात क्या गौर करना, ये थोड़ा सा देखिए। जैसे आप साइन का वैल्यू निकाल रहे हैं इनवर्स में, प्रिंसिपल वैल्यू आप निकाल रहे हैं उसका, ठीक है। तो ये कह रहा है कि साइन का जो मान होगा ये -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में होगा, इधर उधर नहीं होगा। सेम उसी तरह कॉस की बात करें हम, गौर से देखिए कॉस में, तो कॉस इनवर्स एक्स का जो है ये आपका, ये तो आपका डोमेन हो गया, तो 2.1 में हमको इतना ये मायने नहीं रखेगा, लेकिन ये 0 से लेकर के पाई तक ये बहुत काम का चीज है। फिर टेन इनवर्स एक्स की बात करें तो ये आर रियल नंबर हो जाएगा, जिसका रेंज जो होता है ये -π/2 से लेकर के π/2 तक होगा, लेकिन दोनों के इक्वल नहीं होगा, चूंकि इसमें इस स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है। बात समझ में आया? तो ये टेबल मेरा क्या कह रहा है, ये चीज आप लोग को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, साथ में चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। एक दो एग्जांपल लेता हूं और तब आप एक्सरसाइज बना के दे, पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, उसमें थोड़ा सा भी आपका नहीं बचेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं रह पाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन भी हमने क्या चीज का लिया ये थोड़ा सा देखिए। क्वेश्चन भी हमने जो लिया है आपका ये एग्जाम्पल से लिया है, ये मत समझिए कि सर एग्जाम्पल का क्वेश्चन है क्या एकदम आसान क्वेश्चन बना दिए, नहीं, आपको पहले बेसिक समझना है, समझिए, और तब आपको अगर कोई कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम आता है समझने में, हमको आप कमेंट कीजिएगा, और तब हम लोग एक्सरसाइज का भी एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, सारे क्वेश्चन को हम लोग आसानी से एकदम फोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में हमको क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है क्या चीज, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है मेरा कि एग्जाम्पल 1 में कि फाइंड द क्या चीज, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स। साइन इनवर्स क्या, 1/√2। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है, गहराई तक इसको हमको पहुंचना है, इसमें कैसे क्या होता है इस चीज को हमको एक चीज एक एक बात को समझ लेना है इसमें, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। पहले यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं सबसे पहले क्या चीज कि इसको साइन इनवर्स 1/√2 को कुछ मान लेते हैं। यहां पर हम लोग इस चीज को लिख लेते हैं भाई मेरे, क्या चीज के, लेट साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू y। हमने मान लिया, इसका मतलब ये हमको बता रहा है क्या चीज कि ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा कि साइन y बराबर 1/√2, ठीक है। इतना में कोई प्रॉब्लम है तो एक बार जरूर हमको बता दीजिएगा, कितना में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमको जरूर कमेंट में इस चीज को बताइएगा, ठीक है। अब इसके आगे क्या करना है, मेन काम यहीं पर है, इस चीज को आप समझ लीजिए पहले। अब यहां पे हम लोग को क्या लिखना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए यहां पर देखिए 1/√2 की बात करें, देखिए साइन का मान पॉजिटिव में है, यहीं पर लोग को कंफ्यूजन आ जाता है कि साइन का मान यहां पे पॉजिटिव है, तो भाई मेरे साइन पॉजिटिव कहां कहां होता है। साइन पॉजिटिव आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। यहां पर हम लोग इस चीज को ये भी लिख सकते हैं, क्या चीज कि ये देखिए, अगर हम लिखे कि बराबर में, हम ये एक लाइन और नीचे लिख देते हैं कि साइन y बराबर जो 1/√2 है, इसको हम लिख सकते हैं साइन π/4, ठीक है। अब यहां पे देखिए सबसे बड़ी बात कि ये जो देख रहे हैं साइन y बराबर साइन π/4 लिखे, क्या यही आंसर आएगा कि और कुछ आएगा, ये भी हमको देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि एक छोटी सी लाइन, क्या चीज की, सिंस वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग भाई मेरे, द रेंज ऑफ, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, क्या जानते हैं इस चीज को हम लोग यहां लिखते हैं, वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू
प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यहां लिखते हैं हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ किसका, प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं किसका, साइन इनवर्स में यहां पे चल रहा है ऑफ साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, यहां पे देखिए साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू मेरा क्या होता है। तो यहां पर हमने लिखा है क्या चीज, ये थोड़ा सा देखिए, मैं आपको पीछे आ जाता हूं, यहां पे दिखाता हूं। यहां पर गौर से देखिए साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू यहां पर क्लियर है, -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में आना चाहिए, उससे आगे हमको नहीं बढ़ना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग देखें यहाँ पे क्या चीज, तो यहां पर हम लोग इस चीज को लिख लें एज, चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग पीछे कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह अलग ज्यादा लग रहा है, ठीक है। चलिए यहां पे लिखते हैं हम लोग एज, क्या चीज आपने क्या देखा कि -π/2 से लेकर के π/2 तक है, और ये ब्रैकेट भी लगा हुआ है। इस ब्रैकेट का मतलब हम आपको समझा दिए हैं, इस चीज को आपको ध्यान से रखना है। अब यहां पे देखिए कि ये जो आपने देखा कि साइन y बराबर है साइन π/4, ये जो मेरा आया ये क्लियर दिखा रहा है कि ये π/4 जो है यहाँ ये मेरा -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में ही है। ये जो आप π/4 यहां देख रहे हैं, यहां जो आप देख रहे हैं यहां π/4, ये वैल्यू मेरा इसके बीच में ही है, इससे बाहर मेरा नहीं जा रहा है। आप कहें कि सर सब में ऐसा हो जाएगा क्या, नहीं होगा, इसके जस्ट एग्जांपल में ऐसा आपको नहीं मिलेगा। यानी यहां पर हम इसलिए जब बीच में आ गया तो यहां पे हमको कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट लिख देना है। इसीलिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका, तो साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू π/4 जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर हमको कमेंट कीजिएगा। दूसरा एग्जांपल समझते हैं, पूरा कंसेप्ट आपको और क्लियर हो जाएगा, जो भी थोड़ा डाउट उठ है वो सारा इसमें आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। यहां पर क्या कर रहा है कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है ये थोड़ा सा देखिए। क्वेश्चन में मेरा एग्जांपल नंबर 2 में कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3, इसका हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए हम लोग यहां पे मान लेते हैं, सबसे पहले क्या चीज मान लेते हैं कि लेट कि कॉट इनवर्स -1/√3 इज इक्वल टू y, ये हमने मान लिया इसमें। ठीक है, इसका मतलब है कि एक बात क्लियर है भाई मेरे कि कॉट y इज इक्वल टू आ गया -1/√3। ठीक है, ये चीज मेरा क्लियर है। ठीक, अब यहां पे देखिए -1/√3 आया तो अब कॉट में आपको मान ढूंढना है। यहां पर हम लिख सकते हैं कॉट y इज इक्वल टू माइनस कॉट, अब देखिए कॉट में 1/√3 किसका मान होता है, तो आप गौर कीजिएगा 60 डिग्री, जिसको आप π/3 कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखना है कि कॉट में यहां पर जो मान आया, कॉट में माइनस मेरा 2 जगह होता है। क्वाड्रेंट पर थोड़ा सा हम लोग आते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए। ये अगर मेरा क्वाड्रेंट है, यहां पर हम लोग एक पहले, तो यहां पे आप देखिएगा एक चीज गौर से, तो आपका इसमें तो ऑल पॉजिटिव हो गया, ऑल जो है ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, कॉट की बात करें तो कॉट जो है मेरा, सिर्फ कॉट की बात करें तो कॉट मेरा एक इसमें निगेटिव होता है, इसमें आपका निगेटिव हो जाएगा, और एक कॉट जो है मेरा इसमें निगेटिव हो जाएगा। क्या चीज में, यहां एक कॉट मेरा
इसमें निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, यानी ये कहने का मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये मेरा निगेटिव आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब रही बात क्या है कि सर अब यहां पे ये बहुत सारे लोग अटक जाते हैं कंफ्यूजन में कि सर ये कॉट का मान जो आपने बोला कि दो जगह निगेटिव होना चाहिए, होता ही है, होना क्या चाहिए, होता ही है सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, ठीक। अब यहां पे कह रहा है ये जो कॉट मेरा माइनस में है, अब ये समस्या उठता है कि इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाएं या फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाएं। दोनों में से हम किसी में लेके जा सकते हैं, क्योंकि हमको माइनस वैल्यू निकालना है, आसानी से ले जा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अब यहां पे ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, तो इस कंफ्यूजन को आपको दूर करेगा वही टेबल। मैं आपको टेबल पे लेके चलता हूं, तब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। थोड़ा सा देखिए, यहां पे कॉट की बात करें, यहां देखिए कॉट इनवर्स एक्स की बात करें, तो ये कॉट इनवर्स एक्स जो है इसका देखिए आप यहां पे रेंज क्या है। ये रेंज मेरा कह रहा है 0 से लेकर के पाई के बीच में आना चाहिए, लेकिन 0 और पाई के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, 0 और पाई के बीच में आना चाहिए। अब देखिए यहां पे हम लोग इस चीज को क्लियर करते हैं, 0 और पाई के बीच में आना चाहिए, इसका मतलब है कि हमको यहां से लेकर के इतना ही में आना चाहिए, इधर नहीं जाना है, थर्ड और फोर्थ में नहीं जाना है, फोर्थ में जाना ही नहीं है। इस रीजन से हम लोग इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं लेके जाएंगे। बात मेरा समझ में आया, क्यों नहीं लेके जाएंगे? अब इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं आगे, क्यों हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में ही इस क्वेश्चन को लेके जा रहे हैं, इस चीज को ध्यान में आया। ठीक है, प्रॉब्लम हो तो आप एक बार हमको जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग फिर आगे क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में। ये हो गया मेरा कि कॉट वाई इज इक्वल टू, अब यहां पे माइनस तो रहने देते हैं, यहां पे हम लोग सेट क्या कर लेते हैं, कॉट पाई माइनस पाई बाय 3, यानी इस टोटल, ये टोटल हो गया भाई मेरे आपका पाई, ये टोटल आपका हो गया पाई। इस पाई में से कुछ भी घटा देंगे तो ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में आके रुक जाएगा। ठीक है, और कॉट पाई माइनस थीटा 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा भी होता है, यानी ये मेरा माइनस भी मैनेज कर गया, माइनस को भी हम लोग मैनेज कर लिए। ठीक है, अब इसके आगे देखिए क्या होगा अब इसमें, यानी अगर हम यहां पे अब इसके आगे बढ़ाए इसको, तो ये मेरा आ जाएगा कॉट वाई इज इक्वल टू, कॉट वाई इज इक्वल टू आ गया मेरा कॉट, भाई मेरे इसका बट्टा पर का जोड़ कर लेना, 3 पाई में से पाई घट गया, ये हो गया मेरा 2 पाई बाय 3। अब यहां पे लिखेंगे हम, सिंस वी नो दैट, वही लैंग्वेज आपको फिर से लिख देना है। क्या चीज, मैं आपको पिछला लैंग्वेज जो हमने लिखा था यहां देख लीजिए आप, दिक्कत हो तो ये चीज आपको पूरा लिख देना है, यहां से लेकर के यहां तक आपको ये टोटल लिखना है, टोटल नहीं, थोड़ा सा इसमें से हटेगा भी, क्या हटेगा ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं अभी तुरंत, ध्यान से समझिएगा। यहां पर आपको लिखना है वही चीजें, यहां मैं लिखता हूं, ठीक है। अब यहां पे देखिए हटेगा क्या इसमें, तो भाई मेरे प्रिंसिपल वैल्यू हमको किसका निकालना है, कॉट का ना, तो इसमें हम लोग साइन का निकाले थे, वो लिखा हुआ है, इसको हम लोग हटाते हैं यहां से। ठीक है, यहां पर हम लोग अब क्या लिखेंगे, ऑफ कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स इज 0 से पाई। ठीक है, ब्रैकेट का हेरफेर होगा, ये भी मैं आपको क्लियर कर दिया हूं। अब यहां पे देखिए 0 से पाई के बीच में आएगा, इसका मतलब है कि इसीलिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स क्या था, -1/√3 था शायद, कॉट इनवर्स -1/√3 इज इक्वल टू कर देते हैं, या इज भी कर सकते हैं, यही चीज आपको लिखना है, क्या चीज, 2π/3 जो आप यहां देख रहे हैं, ये चीज हमको लिखना है, यानी यहां पे लिखते हैं हम लोग 2π/3, यानी ये कहने का मतलब कि कॉट इनवर्स -1/√3 का जो प्रिंसिपल वैल्यू आ गया मेरा, क्या चीज,
2π/3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर हमको कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।